हम डिस्कस कर रहे थे कल कि इंद्र को सबने इनकरेज किया ना, ऋषिगणों ने इनकरेज किया कि कोई बात नहीं इंद्र, तुम मारो मारो वृत्रासुर को मारो, और हम अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हें पापों से बचा लेंगे। देवताओं ने बोला मारो मारो इंद्र, ये लोग खुद डरे हुए थे, तो वो इंद्र को बस ये बना रहे थे, टूल बना रहे थे अपने डर से बाहर निकलने के लिए। और इंद्र इनकी बातों में आ गया। तो ऐसे वक्त पे क्या होता है ना कि कोई भी आप का नाम लेकर आप किसी भी पाप से मुक्त हो सकते हो। तो ऋषिगणों ने कहा चिंता मत करो, बाद में हम नारायण भगवान के लिए ही यज्ञ करेंगे, और नारायण भगवान की शक्ति इतनी है कि तुम ब्रह्म हत्या करो, ब्राह्मण हत्या करो, गौ हत्या करो, या फिर माता पिता की हत्या करो, गुरु की हत्या करो, तो भी उस पाप से तुम बाहर आ सकते हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन इंद्र के अंदर से इंद्र को पता था कि ये करना गलत होता है। पहले तो जो किया था वो उसने गलती से किया था, तो फिर भी उसका पाप थोड़ा सा फॉरगिवेबल था, मतलब पाप चढ़ा, लेकिन बांटने के लिए आ गए, पृथ्वी माता, लैंड, वाटर एंड ये सारे आ गए। लेकिन अभी जो करेगा वो ना, वो जानबूझ के करेगा। तो इंद्र को पता था इस पाप से वो बाहर नहीं आ पाएगा रिएक्शन से, क्योंकि ये कॉन्शियस पाप होगा। तो कॉन्शियस पाप से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से इस परपट में कहते हैं कि देखो, कई तरीके के पाप होते हैं, बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा है कि पाप मतलब, जैसे अगर मनु संहिता में लिखा है कि अगर एक ब्राह्मण क्षुद्र औरत से एक बेटा पैदा करता है तो उसको कहा जाता है निषाद। तो एक ब्राह्मण और क्षुद्र औरत, ब्राह्मण पिता और क्षुद्र माता, ऐसे करके इनका अगर बेटा पैदा होता है तो वो उसके अंदर कौन सा गुण नेचुरली आ जाता है, चोरी करने का आ जाता है, तो वो बन जाता है थीफ। फिर अ सन बिकॉटन बाय निषाद, अब इनका जो बेटा बना है, ब्राह्मण और क्षुद्र औरत का जो बेटा निषाद है, अब वो निषाद बेटा और एक क्षुद्र वुमन के साथ बेटा पैदा करेगा, उसको कहा जाता है पुक्कासा। तो पुक्कासा है, तो ये जो होता है, ये क्या करता है नॉर्मली, चाइल्ड पुकासा नॉर्मली किस लिए होता है, एकस्टम्ड, वो चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करने के बाद वो लोग मर्डर करने में भी बिलीव करते हैं। मतलब पहले वाला जो है, ब्राह्मण और क्षुद्र वुमन का बेटा, नॉर्मली स्टीलर बनेगा, मतलब थेफ्ट बनेगा। लेकिन इसका आगे जाके क्षुद्र वुमन के साथ जो बेटा बनेगा वो क्या बनेगा फिर, वो बनेगा थीफ प्लस किलर, ऐसे करके पुकासा कहते हैं उसको। फिर अगर क्षत्रिय एक क्षुद्र स्त्री के साथ बेटी पैदा करता है तो उसको कहा जाता है उग्र। उग्र मतलब उसके उसके अंदर अननेसेसरी अनकंट्रोलेबल एंगर होता है, अनकंट्रोलेबल एंगर एंड अननेसेसरी एंगर, मतलब कभी कभी जरूरत भी नहीं होती गुस्सा करने की, लेकिन वो बहुत ज्यादा उग्र होती है उनकी बेटी। और ये जो है चाइल्ड बिकॉटन बाय क्षुद्र इन द वूम्ब ऑफ डॉटर ऑफ क्षत्रिय, अगर क्षुद्र इंसान क्षत्रिय की बेटी के गर्भ में बच्चा पैदा करता है तो उसको कहा जाता है क्षत्ता। क्षत्ता कहा जाता है। देखो, एक होता है क्षत्रिय, त्रिय मतलब आप तकलीफ से बाहर निकलने वाला, आपको कोई हार्म कर रहा है तो आपको हार्म करने से प्रोटेक्ट करने वाला, किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करने वाला को क्या कहा जाता है, क्षत्रिय। त्रिय मतलब आपको त्राय त्राय करता है, हार्म से डिलीवर कर देता है। लेकिन क्षत्ता जो होता है वो क्या करता है, उल्टा करता है, वो आपको हार्म करता है। तो कोई भी अगर क्षुद्र, अगर क्षत्रिय लड़की के गर्भ में बेटा पैदा करेगा तो वो क्या करता है, वो समाज को हार्म करने वाला बन जाता है, क्योंकि क्षत्रिय लड़की का बल तो आ जाता है उसके अंदर, लेकिन उसका जो बुद्धि होता है वो सेल्फिश रह जाता है कि मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, मैं पूरे देश के बारे में नहीं सोचूंगा। तो वो उल्टा करके वो क्या हो जाता है, जैसे हम देखते हैं ना, कई सारे होते हैं अपने अपनी पॉकेट भरते रहते हैं लेकिन देश को गरीब करते रहेंगे। तो ऐसे वाले ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स ने अपनी ही देश की सारे कोष भरने की कोशिश की, यहाँ से ट्रेन भर भर के सोना ब्रिटेन जाता था और इंडिया को खाली करने की कोशिश की थी। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे बल तो होता है लेकिन विजडम नहीं होता कि बल को यूज किस कैसे किया जाए, ये उनके पास अकल नहीं होती। फिर उसके बाद चाइल्ड बिगॉटन बाय क्षत्रिय इन द वूम्ब ऑफ क्षुद्र क्षुद्र वुमन इज कॉल्ड स्वाद और डॉग ईटर। तो अगर क्षत्रिय क्षुद्र वुमन के अंदर बेटा पैदा करता है तो उसको वो डॉग ईटर बन जाता है। डॉग ईटर मतलब नॉर्मली एक टर्म है जो यूज की जाती है कि वो डिफरेंशिएट ही नहीं करता कि वो कौन सा एनिमल खा रहा है। वो कहेगा मैं बर्ड भी खाता हूँ, मैं क्रैब भी खाता हूँ, मैं लिजर्ड भी खाता हूँ, मेरा फेवरेट एनिमल ऑक्टोपस है, ऐसे भी बोल सकता है वो।
स्टारफिश है, ऐसे भी बोल सकता है वो। तो ये लोगों में बहुत कॉमन होता है, ये किसी भी एनिमल को कभी भी खा सकते हैं और बहुत टेस्ट लेकर खा सकते हैं, उनको ऐसे डर्टी डर्टी फिशी फिशी स्मेल भी नहीं आती इन लोगों को। तो ये लैंड एनिमल्स भी खाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी खाते हैं और एयर एनिमल्स भी खाते हैं। तो ये एयरबोर्न एनिमल्स, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या खा रहे हैं। उसके बाद ये सारे जो होते हैं ये सारे ही बड़े सिंफुल होते हैं। ऐसे जो पैदा होते हैं, देखो ब्रिटिशर्स आए थे तो किसी भी इंडिया में लेडीज पे अत्याचार करते थे, किसी को भी उठा के जाएंगे, फिर उनको बच्चे हो जाते थे। तो फिर उसके बाद हमारे क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मुगल आए थे, मुगलों ने वैसे ही किया था, किसी को भी उठाना, फिर ऐसी जनरेशन पैदा होती थी जिसको पता ही नहीं होता था कहाँ से कैसे हो रहा है। ये लोग क्षुद्र की तरह, ये तो क्षुद्र भी नहीं थे, इसके नीचे भी म्लीच कहा जाता है उनको, गाय खाने वाले को क्या कहा जाता है, म्लीच। क्षुद्र से भी नीचे होते हैं ये लोग, म्लीच, जो कपड़े पहनना ज्यादा पसंद नहीं करते और गौ हत्या, गौ को, गाय को खाने में बिलीव करते हैं। तो इनको एकदम ही नीचे का समझा जाता है। तो इसलिए उसके बाद उनके थ्रू जो जनरेशन पैदा हुई है, उनके अंदर कोई भी गुड क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये आत्माएं पिछले से ही, पीछे से ही आ रही है बहुत पाप करके, इसलिए उनको पनिशमेंट मिली है कि किसी भी पिता के थ्रू आ जाए वो, और वो बस आ जाए ह्यूमन जन्म में। तो इसमें प्रभुपाद ने बोला है कि ये सब मनु संहिता में लिखा है, लेकिन मनु संहिता के आगे जाता है हमारा श्रीमद् भागवतम जाता है, ब्रह्म नारदिया पुराण जाता है, हमारा नारद पुराण जाता है, गरुड़ पुराण जाता है, उसके आगे ये सारे पुराण जो है वो कहते हैं कि ये सारे इतने सारे पापी आत्माएं जो पीछे से ही बहुत सारे पाप कैरी करके आ रहे हैं, और इस जन्म में दे आर बीइंग बोर्न टू रियली अनक्वालिफाइड फादर्स। अनक्वालिफाइड फादर्स मतलब इनके फादर्स ही गौ का हत्या करने वाले हैं, इनके फादर्स में ही कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे वाले से जो पैदा हो रहे हैं ये पीछे से ही बड़े पापी होते हैं। ऐसे वालों का पाप भी डिलीवर हो जाता है हरि नाम लेकर। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि जो पीछे से बहुत ज्यादा खतरनाक पाप लेकर आता है और यहाँ पे भी बड़ी खतरनाक फैमिली में जन्म लेता है, और खतरनाक खतरनाक काम करता रहता है, चोरी करेगा, डाका डालेगा, खून करेगा, बड़े सारे खराब खराब काम करेगा, किसी भी एनिमल को खाएगा बिना किसी डिस्टिंग्विश करके, अन्याय करता रहेगा, प्रताड़ना करता रहेगा। लेकिन ऐसा भी इंसान जो है वो डिलीवर हो सकता है। तो इनके इनमें भी और भी अलग तरीके से होता है। किराटस होते हैं, हुनस, आंद्रस, पुलिंदस, पुलकनास, अभिरास, शुंभस, यवनस। तो ये सारे खासा रेसेस, ये रेसेस मतलब मनुष्यों की योनियां हैं। ये योनियां मतलब यही परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बनती है, ब्राह्मण क्षूद्र, क्षत्रिय क्षूद्र, वैश्य क्षूद्र, फिर क्षूद्र पिता ब्राह्मण माता, क्षूद्र पिता क्षत्रिय माता, क्षूद्र पिता वैश्य माता, फिर वापस वैश्य पिता क्षूद्र माता, फिर क्षत्रिय पिता वैश्य माता। ऐसे करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बने हुए ये सारे बच्चे होते हैं ना, ये सारे पीछे से ही बड़े पापी करके पाप होकर आते हैं, पीछे से ही बड़ा उन्होंने पाप किया होता है। तो ये लोगों को भी हरि नाम, इसलिए अपने जन्म पे कभी गर्व मत करना, ना घमंड करना, ना अपने आप को लुक डाउन अपन करना, क्योंकि सारा ये सब कुछ मिक्स्ड मिक्स्ड चल रहा है कलयुग में। कलयुग में ऐसा प्योर, ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, लीनेज नहीं है जिसमें प्योर प्योर क्षत्रियज आर बॉर्न, प्योर वैश्याज आर बॉर्न, प्योर क्षूद्र, या फिर प्योर ब्राह्मण, ऐसे कोई बॉर्न है। कलयुग में सब कुछ मिक्स एंड मैच हो गया था। जब कली आ गया था तो कली ने लेडीज को उठाना शुरू किया था। तो कली ने लेडीज को उठाना शुरू किया तो वो अपनी फौज लेकर आया था। तो कली को देखकर उसकी जो एक एक यूनिट थी फौज की, तो वो सारी एक गांव पे अटैक करके ना, उन लोगों ने ऐसी तरीके से प्रताड़ना करनी शुरू की थी। तो उनको देखकर फिर बात फैल गई थी बाकी डाकुओं में, चोरों में, कि अरे पड़ोस के गांव में ऐसे हो रहा है, हम भी कर सकते हैं। ये नया इन्वेंटिव तरीका है, ये नया तरीका है टेरर फैलाने का, सब हमसे डरेंगे, डर के हमें पैसा देंगे, खाना देंगे, जो मांगेंगे देंगे, तो हम डर फैला देते हैं। तो कली ने जैसे शुरू किया तो वो कली फैलने में बड़ा टाइम नहीं लगा था, बहुत फास्ट 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 फैल गया था। इसलिए उसके बाद कोई भी जनरेशन प्योर नहीं रही। यू कैन नॉट से कि ये प्योर क्षत्रिय, 300 साल से ये लोग प्योर क्षत्रिय है, 300 साल से ये लोग प्योर वैश्य है, प्योर ब्राह्मण है, प्योर क्षुद्र है, कोई भी नहीं, सब मिक्स एंड मैच। तो सब लोग, प्रभुपाद कहते हैं, सभी लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। इसलिए हम कोई भी, देर इज नो एक्सेप्शन इन कलियुग। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन सिर्फ इतना ही है कि आप वैष्णव बनते हो या नहीं बनते हो। अगर वैष्णव नहीं हो तो आप डेफिनेटली मिक्स्ड रेस को बिलोंग करते हो। मिक्स्ड रेस मतलब क्या, कि क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ही खत्म हो गया ना, परीक्षित महाराज चले गए,
उसके बाद कोई भी वर्णाश्रम धर्म हैंडल नहीं कर पाया। परीक्षित महाराज वॉज द लास्ट पर्सन टू मेक वर्णाश्रम धर्म एग्जिस्ट इन कलियुगा। उसके बाद कोई चाहे भी तो मेंटेन नहीं कर पाया वर्णाश्रम, सब लोग ही मिक्सचर हो गए। अभी आप सेपरेट करके वर्णाश्रम धर्म क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्रिएट करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हरिनाम पे डिपेंड रहो। आप जो भी हो सोचो मत कि मैं कीरट हूँ, मैं हुनाज हूँ, मैं कौन सी योनि से हूँ, मैं पुलिंदाज हूँ, मैं पुकासा हूँ, या फिर मैं निषाद हूँ, मैं पारश्रव हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मतलब मैं क्षत हूँ, मैं उग्र हूँ, मैं क्या हूँ, अभिरस हूँ, शुंभस हूँ, यवनस हूँ, कुछ मत सोचो। प्रभुपाद कहते हैं ये सोचकर खासा रेस से हो, क्योंकि आप इसमें से ही किसी एक को बिलोंग करते हो। तो ये एक्सेप्टेंस लाओ, प्रभुपाद कहते हैं। और फिर उसके बाद हरि नाम लेना शुरू करो, क्योंकि ऐसे पापी पापी पूर्वजों को बिलोंग करने के बाद भी आप अगर शेल्टर ले लेते हो हरि नाम का, हरि नाम में इतनी सुप्रीम पावर है कि आप ऑटोमेटिकली सारे पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि पिछले जन्मों के पाप आप भूल गए हो, आपको कुछ भी याद नहीं है, जो किया वो आपने अनजाने में किया। अब आप भागवतम में आ गए हो, इसके बाद नए नए पाप नहीं करने, इनोसेंट किलिंग नहीं करनी है, ना कोई ऐसे समाज को चैलेंज करने वाला विवाह नहीं करना है। जैसे कई सारे लोग इंटर रिलीजन विवाह कर लेते हैं, तो दो गांव आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, दो रिलीजन्स आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। जैसे इससे पहले क्या कहते हैं, खाप होती है, खाप पंचायत, वो लोग तो तलवार निकल के ले चलते हैं कि अरे हमारी कौम की लड़की ने आपकी कौम के लड़के के साथ भाग के विवाह किया है, अब हम आपके परिवार का कत्ल कर देंगे। सो ऐसा जो समाज को अनरेस्ट दिलाता है विवाह, ऐसा वैष्णव कभी जानबूझ के विवाह नहीं करता। जो इनोसेंट है, मतलब जिसने भागवतम नहीं पढ़ी, मनु संहिता नहीं पढ़ी, भगवद गीता नहीं पढ़ी, वो अगर ये सारे काम करता है तो हो सकता है अगले जन्म में उसको भक्ति प्राप्त हो और वो हरि नाम लेकर मुक्त हो जाए। लेकिन हमें सब कुछ पता होने के बाद अगर हम समाज की सारी परिस्थितियों को चैलेंज करने वाला विवाह करते हैं, तो उस पाप से बाहर आने के लिए हमें इंद्र की तरह लोटस के स्टेम में किसी फाइबर में एक कीड़े का जन्म लेना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर लोटस से बाहर आना पड़ेगा, फिर वापस हमें पापों से मुक्ति विष्णु पे ये करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो वैष्णव को एक बार ज्ञान आ जाता है तो वो जानबूझ के ऐसे वाले विवाह नहीं करता, जिससे कि एक मेजर सोसाइटी को जो है वो प्रॉब्लम आ जाए। इवन वैष्णविज्म में आप जाते हो इस्कॉन में, लड़कियों को कोई लड़का अच्छा लगता है, लड़के को प्रभु जी को कोई माता जी अच्छी लगती है, यंग है, अनमैरिड हो, लेकिन फिर भी आपका आपको पता है कि आपका पूरा परिवार अगेंस्ट चला जाने वाला है, और आपकी पूरी कम्युनिटी है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी हो सकती है गुप्ताज अग्रवाल्स की, या फिर आपकी एक हिंदू कम्युनिटी, आपकी गुजराती कम्युनिटी हो सकती है, आपका पंजाबियों का पिंड हो सकता है। अगर आपके पिंड में कोई तंग होने वाला है तो आप ऐसे ये मत करो जहाँ पे आपका पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर ही हिल रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग एंग्री ऑन यू कि ये क्या कर दिया, हमारी तो इज्जत पे तो हम आपने तो हमारी इज्जत ही ना मिट्टी में मिला दी। अगर ऐसे वाला कोई विवाह है तो भले त्याग ही कर दो, जिससे भी प्यार हुआ है त्याग कर दो, लेकिन ये विवाह मत करो। अगर इतने सारे दिल टूटने वाले हैं, सिर्फ दो दिल जुड़ने के लिए अगर आप 15-20 दिल या 300 दिल तोड़ रहे हो तो मत ही करो ये सारे काम, ऐसे सारे नहीं करने चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आपको ये याद होना चाहिए कि ये वाले ऐसे क्रॉस क्रॉस वाले जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से प्रजातियां है, कलयुग शुरू होने के बाद होती आई है। अब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है, अब उसका कोई अकाउंट नहीं बचा है कि एग्जैक्टली कौन किस वर्ण को बिलोंग करता है। किसी को नहीं पता बाय बर्थ कौन किस वर्ण को बिलोंग करता है। जब से ये सारा एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉन्कर कर रही है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, नो बडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। बट अभी अब तक जो हुआ तो चलो भगवान की मर्जी थी, कलयुग आया हो गया। अब हम वैष्णविज्म में आ गए हैं, तो थोड़ा सा कदम फूक फूक के चलना। मैं नहीं कहती जबरदस्ती आप अपने ही इसमें प्यार हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप सब यंगस्टर्स हो, थोड़े से आगे जाके आपको जीवन साथी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी ऐसा कोई मिला जिससे कि पूरा ह्यूज ह्यूज फैमिली स्ट्रक्चर सोसाइटी ऑफेंड होने वाली है, तो सैक्रिफाइस करने के बारे में पक्का सोचना, ठीक है।
बट पूरे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत अच्छा दिया है। वो कहते हैं कि ये समाज के प्रति अपराध होता है, सामाजिक अपराध नहीं करने चाहिए। सामाजिक अपराध मतलब पूरे समाज के सामाजिक इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सामाजिक रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक सिस्टम बनता आ रहा है तो उस सिस्टम को आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके चलो। इंटर रिलीजन करने से पहले 100 बार सोचो। इंटरनेशनल शादी भी करते हो तो भी 100 बार सोचो। बस आपको परमिशन मिलनी चाहिए, माता पिता की मिलती है, दादी दादा की मिलती है, सोसाइटी से थोड़ा बहुत सपोर्ट हो तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर माता पिता की भी अगर आपको आशीर्वाद मिले तो वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद समझ कर लेना, फिर विवाह करना। नहीं तो ऐसे मत करना, ठीक है? माता पिता के आशीर्वाद के बिना मत करना। ऑलरेडी आप हम सब लोग ही मिक्स्ड रेस है, सभी मिक्स्ड है। तो अभी आगे और जबरदस्ती मिक्स मत करने जाना। अभी आगे कथा करते हैं हम लोग कि ये जो इंद्र था, ये इंद्र के पीछे पिशाचिनी पड़ गई, पाप पर्सोनिफाइड थी, बड़ी दिखने में खराब थी, बूढ़ी थी। और उसको बहुत ज्यादा खून खून हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, तो खांसी कर रही थी और बहुत श्रिवल थी, ऐसे मतलब बड़ी वीक वीक थी। तो कोई भी आप पाप करते हो ना, आपसे पाप हो गया, तो आपको सोचना है कि अरे मैंने पाप किया है, अब मेरे पीछे कौन पड़ी होगी? वो पिशाचिनी है, मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन वो मेरे आसपास घूम रही है और वो क्या करना चाहती है? आगे जाके मुझे ट्यूबरकुलोसिस देना चाहती है। तो प्रभुपाद ने लेक्चर लिया था इस पे। प्रभुपाद कहते हैं कि क्यों पिशाचिनी को ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है जिससे खून की उल्टियां होती है, होती रहती है और फिर खून की उल्टियां करते करते आप मरते हो। तो ये पिशाचिनी को ट्यूबरकुलोसिस कृष्णा ने इसीलिए दिया है क्योंकि आपने बहुत पाप किए और उसको अटोनमेंट नहीं किया। अगर आपने उसका पश्चाताप करने की कोशिश भी नहीं करी, पश्चाताप करना मतलब हरि नाम ही लेना होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर वो भी करने की कोशिश नहीं की तो आपके पीछे वो पिशाचिनी पड़ती है, आगे जाके आपको सिमिलर टू ट्यूबरकुलोसिस बीमारियां होती है। जैसे कि कभी कभी किसी किसी को पैरालिटिक, अभी देखो जिन लोगों ने बहुत गालियां दी होती है दूसरों को पूरी जिंदगी में, तो मेजर इसमें केस स्टडी हुआ है कि मेजर इसमें देखा जाता है कि जिन लोगों ने अपनी जिह्वा इरेशनली यूज की है। इरेशनली यूज करना मतलब बहुत ही खराब खराब वर्ड्स यूज करना दूसरों के लिए, इनको आगे जाके ऐसा कोई पैरालिटिक अटैक आता है जिनसे कि उनकी जिह्वा ही टेढ़ी हो जाती है। अगर किसी ने बहुत मुंह मोड़ा हो, किसी को देखकर फेसेस बनाया, बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्नॉबिश है, ऐसे करके किसी ने किसी को देखकर ईर्ष्या से किया हो, तो उनको फेस पैरालिसिस हो जाता है। फेस पैरालिसिस में एक गाल नीचे गिर जाएगा। अगर किसी ने किसी पे बहुत जोर से हाथ उठाए हो, बार बार ही उठाए हो, पूरे अपने जीवन में ही अत्याचार किए हो, वायलेंस किया हो हाथ उठा उठा के, तो हो सकता है उसका राइट साइड का पूरी तरह पैरालिटिक होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे होता है जिससे कि उसको बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसे नहीं, शायद मैंने ये किया इसलिए तो नहीं हुआ। एक बार तो उसको क्वेश्चन आ ही जाता है क्योंकि उसके अंदर वो रह जाता है कि मैंने ये पाप किया है। इसका मतलब क्या, उसके पीछे वो पिशाचिनी पड़ी होती है और वो अलग अलग बीमारियां उसके अंदर इंस्टॉल करने की कंटिन्यूअसली। अब वो कुछ करती नहीं है, वो अटैक नहीं करती, वो बस आसपास रहती है और उससे बीमारियां रेडिएट होकर आपके अंदर आती रहती है। आपको ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के पास जाके बैठने की जरूरत नहीं है। ये है पाप पर्सोनिफाइड, आपके आसपास ही होती है और वो आपकी बॉडी में ही बीमारियां इंस्टॉल करती रहती है। इसलिए कहते थे किसी की मृत्यु बड़ी अगर हेल्दी हेल्दी रूप में होती है तो बड़ी पुण्यात्मा है जी, या आत्मा बड़ी पुण्यात्मा थी, शांति से आंखें बंद करके चली गई ऊपर। कहती ये बड़े पुण्यवान गृहस्थ थे, शांति से चले गए, किसी को तंग नहीं किया। ये माता जी बड़ी पुण्यवान थी, शांति से चली गई, कहते। लेकिन कोई अगर बहुत बेड रिडन, 12 साल से बेड रिडन है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सारे मतलब सब लगे पड़े हैं उसका मलमूत्र साफ करने में, तो कहते कि अरे इसने बड़ा तंग किया था, देखो जाते जाते भी अपने परिवार को तंग करके गया। ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो किसी को पता नहीं होता कि उनके अंदर से ये सारा डायलॉग जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। कहीं ना कहीं वो पापिनी ने या जो बेड रिडन थे उनको ऐसे पनिश किया होता है, उसके पीछे ही छोड़ दिया होता है। तो जो लोग ये नहीं करते ना, अटोनमेंट नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते, उनके पीछे ये पिशाचिनी पड़ती है। प्रायश्चित करने वालों के पीछे जा ही नहीं सकती। जैसे इंद्र ने पानी में डाइव किया और लोटस के अंदर शरण ले ली, लोटस स्टेम के अंदर एक पतले पतले फाइबर्स होते हैं ना, उसमें वो अपनी सिद्धि प्राप्त करके एकदम छोटी साइज का बन गया। उसके अंदर बैठ के वो सोचने लग गया मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे पश्चाताप करूं, कैसे पश्चाताप करूं, मैंने तो जानबूझ के पाप किया है, मैं कैसे पश्चाताप करूं, कैसे करूं? मेरे पास कोई मेथड ही नहीं पता। मुझे तो बृहस्पति ने एक ही मेथड बताई है, मेडिटेशन, और विष्णु भगवान पे मेडिटेशन करो।
तो विष्णु, अब उसको ये भी नहीं पता कि मेडिटेट कैसे करता है, तो उसको बस इतना पता है कि बृहस्पति जी की सेवा कैसे करनी है। तो उसने, उसको इतना पता था गुरुदेव आते हैं तो चरण कमल धोने होते हैं, उनको खाना खिलाना होता है, बिठाना होता है, पंखा देना होता है, फिर उनको बेड देना होता है सोने के लिए, फिर अच्छे से बातें करनी होती है, फिर वो जो बोलेंगे वो सुनना होता है और उनको गुड बाय करना होता है। सो उसको तो इंद्र को पता ही नहीं था एक्चुअली भक्ति करते कैसे हैं, मेडिटेट कैसे करते हैं। अब उसको पता होता कि बृहस्पति जी की मैंने ऐसे पहले किया हुआ है, गुरुदेव ने ये सारी चीजें तो सिखाई हुई है, तो अभी मैं यही चीज भगवान विष्णु के साथ करता हूँ। तो आंखें बंद करके मेडिटेशन में उसने क्या किया, पूरी तरह अर्चना, अर्चनम 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 वंदनम, अर्चनम वंदनम, अर्चनम वंदनम, अर्चनम वंदनम ही करता रहा 1000 साल तक, माइंड से ही मनस्वी पूजा करता रहा। वो क्या करता रहा, भगवान के पाँव धोता रहा, वर्शिप करते रहे, फिर अलग अलग भोजन खिलाते रहे भगवान को, भगवान विष्णु को। ऐसे करते करते 1000 साल चले गए, बड़ी पेट में मतलब चूहे कूदने लग गए। फिर वो लोटस से बाहर आ गए, और लोटस के सेंटर से बाहर आके सिर्फ सर बाहर निकाला डर के कि वो पिशाचिनी ना आ जाए। लेकिन फिर बड़ा इंद्र को देखा, इंद्र बड़ा डरा हुआ है, टेरिफाइड, ये अग्नि देवते बड़ा टेरिफाइड है, ऐसे डरे हुए हैं, हाथ में प्रसादम का बाउल लेकर खड़े हैं। तो ये शांत हो गए, कहते कि अरे ये डर तो ऐसे दिखता है जो इंद्र के चेहरे पर है, मुझे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इतने सालों से अभी विष्णु भगवान को याद किया है, पूजा की है, मुझे नहीं लगता अब पिशाचिनी मेरे पीछे पड़ेगी, विष्णु भगवान ने मुझे माफ किया होगा। तब वो बाहर आया और खाना खाया उसने, नहीं तो वो इतने दिनों से भूखा ही भूखा घूम रहा था। सो याद रखना है हमेशा कि अटोनमेंट बड़ा जरूरी है, जो अटोनमेंट नहीं करता ना उसके पीछे पापी पिशाचिनी पड़ती है, और उसको बहुत बीमारियां होती है। हमारे महाराज कहते थे कि अगर आपको बिना बीमारियों के जीना हो ना, तो आप हरि नाम लेना शुरू करो, और अगर आपको बीमारी हो भी गई है ना, तो भी हरि नाम लेना शुरू करो, नेक्स्ट बीमारी आपको अटैक नहीं करेगी। और नेक्स्ट बीमारी भी होगी तो भी वापस हरिनाम पे ही डिपेंड रहो, हरिनाम, इतना ज्यादा हरिनाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। क्योंकि हो सकता है कि हम डिजर्व करते हैं 50 बीमारियां, और हमारे पास आती है 15 बीमारियां, या फिर हमारे पास 15 बीमारियां हम डिजर्व करते हैं, हमारे पास 2-3 ही आ जाती है। किसी किसी के पास एक ही बीमारी होती है, किसी किसी को सिर्फ हार्ट की बीमारी होती है, किसी किसी को हार्ट और ब्लड प्रेशर की हो जाती है, किसी किसी को हार्ट, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की हो जाती है, किसी किसी को इन तीनों के साथ डायबिटीज हो जाएगा, इन चारों के साथ किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी के साथ ये चार पांचों के साथ ट्यूमर हो जाएगा, तो किसी किसी को ट्यूमर के साथ एक्जिमा हो जाएगा। ऐसे करके बुढ़ापा आते आते ना अलग अलग ही बीमारियां हो जाती है, फिर मन की भी शुरू हो जाती है, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, ऐसे सारे हो जाते हैं। तो ये सारा क्वांटिटी जितना भी आएगा, अगर हरि नाम लेते लेते जितना भी क्वांटिटी आ रहा है ना, उसको 50 से मल्टीप्लाई करो और सोचो कि मेरे पास तो इतनी ज्यादा आनी चाहिए थी लेकिन इतनी आई क्योंकि मैंने हरि नाम लिया। लेकिन हरि नाम नहीं लिया तो सोच के चलो कि जितनी आ रही है ना, वो तो आनी ही थी, और हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो पिशाचिनी बहुत ज्यादा बीमारियां लेकर आती है। ठीक है, दैट इज द रीजन पापी लोगों को बहुत बीमारियां होती है एंड में, और जो ये होते हैं पुण्यवान लोग होते हैं उनको इतनी ज्यादा नहीं होती बीमारियां। अभी किंग नहुष जो था वो इंद्र बन गया था इंद्र के एब्सेंस में। तो नहुष किंग पहले तो बड़ा अच्छा था, ज्ञानी था, तपस्वी था, लेकिन जैसे ही उसको पैसा पावर दिख गया बड़ा बिगड़ गया, और उसने प्रीवियस इंद्र, ये नया वाले इंद्र ने पुराने वाले इंद्र की वाइफ को पूछा कि तुम मेरे साथ एंजॉय करोगी क्या। तो ये सब कुछ देखकर तो ब्राह्मणों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जिसका पति अभी प्रायश्चित करने चला गया है उसकी पत्नी को तू ऐसे अप्रोच कर रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। हालांकि स्वर्ग में इस सबको गलत नहीं समझा जाता, स्वर्ग लोक में एनीबडी कैन एंजॉय विथ एनीबडी, ऐसे वाला कल्चर है। वहां पे कोई बीमार नहीं पड़ता, वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता, और वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लॉयल्टी का। 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, 4 लाख मनुष्य योनियों में से 2 लाख योनियां तो नीचे के लोकों में ही जाती है, राक्षस, यज्ञ, यक्ष, असुर, यौवन, और सारे ये वाले नीचे के लोकों वाले। फिर उसके बाद बची हुई 1 लाख योनियां ऊपर के लोकों में, देवी देवताओं के। तो इनमें ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है लॉयल्टी वाला। लेकिन बची हुई 1 लाख जो हमारी पृथ्वी तल पे होती है, इनमें ही ये कॉन्सेप्ट है सनातन में, जो है वो उसमें भी ऐसा कोई लॉयल्टी वाला पहले वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सब पिछली चेतना के हिसाब से जैसे आते हैं
वैसे ही आते हैं। तो इसमें भी ऐसा कोई लॉयल्टी कंपलसरी होती नहीं है पृथ्वी तल पे। क्योंकि ब्रह्मा जी का तो मेन एजेंडा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है, प्रजनन करना ही करना है। तो उनको कुछ प्रकृति को पड़ी नहीं है कि आप विवाह करते हो या नहीं करते, आपने तो बस मल्टीप्लाई करते रहना है। वैसे ही स्वर्गलोक में रिक्वायरमेंट है कि सब लोग अपने अपने बच्चे पैदा करते रहो, स्वर्गलोक को पॉपुलेट करते रहना है। ये बस बाद में आके ये लोग लॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट आया है, और हमारे श्री राम जी ने सीता मैया को प्रॉमिस किया था। लेकिन अदरवाइज प्रकृति को नहीं समझ में आता आपका विवाह हुआ है नहीं हुआ है, प्रकृति को तो मल्टीप्लाई करने से ही मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहुष ने सोचा, इंद्र था वो, उसको लगा कि इसमें कुछ गलती है ही नहीं, इंद्र की वाइफ को पूछना, अभी इंद्र है ही नहीं, एब्सेंट है, तो चलो मैं ही इसको खुश कर लेता हूँ। ऐसे करके अब वो वैसे भी हमेशा ये एंजॉय करने के मूड में रहता था, सत्ता और पावर बहुत थी, उसमें उसको लगा कि कुछ गलत नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ किंग आस्किंग प्रीवियस किंग्स वाइफ, फिर वो बड़ा ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि बड़े सारे वहां पे ऋषिगण उसमें पिक्चर में आ जाते हैं। तो ऋषिगणों ने उसको श्राप दिया कि तुम सांप बन जाओगे, क्योंकि तुमने उसके पति के एब्सेंस में उसको अप्रोच किया है। हालांकि प्रीवियस वाले नहुष को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि वहां पे ये बहुत कॉमन है। फिर नहुष को ये स्नेक बनने का श्राप मिल गया। अब इंद्र के जो पाप थे वो कम हो गए थे, प्रीवियस इंद्र के पाप कम हो गए थे, नए इंद्र पे पाप चढ़ चुके थे। सोचो स्वर्गलोक के राजा जो है, कैसे खतरनाक खतरनाक पाप चढ़ रहे हैं उनपे। मतलब बेचारे दे आर नॉट रियली सेफ ओवर देयर ऑल्सो, सेफ्टी की तो वहां पे भी धज्जियां उड़ चुकी है स्वर्गलोक में। तो इंद्र के जो पाप थे वो कम हो गए थे by the influence of Rudra, the demigod of all the directions, and through his strict worship to Lakshmi Narayan। तो उसके पाप कम हो चुके थे क्योंकि लक्ष्मी नारायण को याद किया था उन्होंने। वन डे ही वॉज कॉल्ड बैक टू हेवनली प्लैनेट्स वेर ही परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ। अभी क्या हुआ, नहुष जब सांप बन गया, कोई भी नहीं था, तो सारे ऋषिगणों ने पुराने इंद्र को बुलाया और बोला कि हम आपके लिए जैसे प्रॉमिस किया है अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा। अश्वमेध यज्ञ किया किसको प्लीज करने के लिए, भगवान नारायण को प्लीज करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। बिकॉज ही वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड इन दैट सेक्रीफाइस इंद्र वॉज रिलीव्ड ऑफ ऑल हिज सिंस। तो मानो जैसे 75% उसका पाप निकल चुका था, 25% बचा था, तो बचा हुआ पाप फिर अश्वमेध यज्ञ से निकल गया। जैसे कि बहुत ज्यादा, जैसे फॉग फॉग आ जाता है, सूर्य देवता आने के बाद सारा फॉग चला जाता है, वैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए अश्वमेध यज्ञ में। साक्षात नारायण भगवान दिखाई देते हैं, मतलब लिटरली आंखों से दिखाई देते हैं। बाकी यज्ञों में नारायण भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन अश्वमेध यज्ञ स्पेशली इसलिए है क्योंकि सामने नारायण भगवान का 400 रूप या 800 रूप, इतने सारे यज्ञ में पार्टिसिपेट करने वाले को साक्षात गोल्डन स्वरूप दिख जाता है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ बहुत ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। और एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग कि कोई ना कोई तो यज्ञ करे, हमारे पास पैसे नहीं है, इंद्र के पास बहुत पैसे हैं, इंद्र तो करे अश्वमेध यज्ञ, हम तो जाके बस बैठेंगे उस यज्ञ में और नारायण भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसे करके इंद्र एक इंस्ट्रूमेंट बनता है अश्वमेध यज्ञ के लिए, ताकि जितने भी ऊपर के लोगों के करोड़ों करोड़ों ऋषिगण अटेंड कर रहे हैं वो यज्ञ, उनको भी मुक्ति मिल जाए। मुक्ति कैसे मिलेगी, नारायण भगवान का दर्शन होगा तो दे विल फॉल इन लव विथ नारायणा, और उनके अंदर की ब्रह्मा जी बनने की एम्बिशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई, किसी ने अगर वो अश्वमेध यज्ञ अटेंड ही नहीं किया, तो इतने सारे ऋषिगण होते हैं ऊपर के प्लैनेट्स पे, उनको ब्रह्मा जी बनने की एम्बिशन वैसे की वैसे रह जाती है। तो अश्वमेध यज्ञ के पीछे बहुत बड़ा मोटिव होता है कि जितने भी ज्ञानी और ध्यानी है ना, उनको नारायण भगवान से कैसे वैसे प्यार हो जाए, देखते ही प्यार हो जाए, या फिर लक्ष्य उनके पाँव पे जो तुलसी माता ऑफर की जाती है उसके फ्रैग्रेंस से उनको भगवान के साथ प्रेम हो जाए, और वो मुक्त हो जाए अपने एम्बिशन से और कैसे वैसे वैकुंठ चले जाए। तो देखो कृष्णा ऐसा नहीं कि पृथ्वी तल के लोगों को ही वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा हर प्लैनेट पे, कृष्णा इज ट्राइंग इज बेस्ट, इंसेसेंटली इंसेसेंटली, मतलब कृष्णा कभी रेस्ट करते ही नहीं है, सारी जीवात्माओं को वापस ले जाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं।
ही इज जस्ट ट्राइंग टू अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण मतलब अट्रैक्शन, कृष्ण मतलब अट्रैक्शन। नारायण भगवान बन के वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला यज्ञ इंद्र ने किया और सारे पापों से मुक्त हो गया। अब इंद्र के पास पुराना उसका जो पोजीशन था वो वापस आ गया, और वापस सबने उसकी इज्जत करना शुरू किया। क्यों इज्जत करना शुरू किया, कैसे? समाज कैसे भूल गया? चलो पहले वाला पाप जो था वो तभी माफ हो जाना चाहिए था, है ना? अगर बाद में लक्ष्मी नारायण की तपस्या करके अगर इंद्र फ्री हो रहा है अपने पापों से, तो पहले क्यों नहीं फ्री हुआ? तब भी वृत्रासुर को मार के उसने उठ के इमीजिएटली अश्वमेध यज्ञ में बैठना चाहिए था, भले ही दुखी था, बैठना चाहिए था, ताकि वो दूसरा इंद्र कभी बनता ही नहीं, नहुष कभी इंद्र बनता ही नहीं, और इंद्र की वाइफ को कभी सफरिंग आती ही नहीं। लेकिन इंद्र ने किया क्यों नहीं ना? क्योंकि सामाजिक पाप हो गया था वो, पूरा समाज उसके अगेंस्ट चला गया था। जितनी भी औरतें थी, जितने भी बच्चे थे, सब उसको नीचा देखने लगे थे। स्कूल के सारे बच्चे, ऊपर के लोगों में स्कूल में बच्चे होते हैं, नीचे के लोगों में स्कूल में बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, सब लोग उसको नीचा देख रहे थे। छी छी छी, गुरु हत्या करता है, छी छी छी। अब आप देखो, जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने मारा है वो लोग कौन है? गुरु हत्या करने वाले हैं, है या नहीं है बताओ? है ना? उन लोगों ने गुरु हत्या की है ना जीसस क्राइस्ट की। अच्छा बताने गए थे जीसस क्राइस्ट, लेकिन गुरु हत्या कर बैठे। और कौन से धर्म में? कई सारे धर्मों में गुरु हत्या हुई है। तो ये लोगों को ना बाद में आज भी वो पछताते हैं, आज भी वो गौ हत्या से ये नहीं हुए हैं, पापों से मुक्त नहीं हुए। उनके बच्चे भी आज सफर कर रहे हैं, उनके बच्चे आज भी फ्रोजन फूड में फ्रोजन ये गाय का मांस खाते हैं और बाकी एनिमल्स का मांस खाते हैं। तो उनके पीछे कौन पड़ी है? पापी पिशाची नहीं पड़ी है बीमारियों की? इनको बीमारियां होती नहीं क्या? लगातार एक के बाद एक घर में कैंसर होते रहते हैं इन लोगों को। तो ये लोग क्यों बच नहीं रहे? क्योंकि इनके पूर्वजों ने अटोनमेंट ही नहीं किया। गुरु हत्या करने के बाद अटोनमेंट नहीं हुई है। तो पूरे यूरोप, पूरा अमेरिका, जितने भी ये सारे हैं जिन्होंने गुरु हत्या की है और उसके बाद उनके वंशज आगे जाके हुए हैं, वो फैलता गया। वो पाप अभी भी फैल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। मलीचे के मलीचे ही रहते जा रहे हैं ये लोग, ऊपर नहीं उठ पा रहे कई सारे लोग। बहुत सारे लोग तो हरि नाम लेकर अपने आप को बचा भी रहे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हो पा रहे, बाहर नहीं आ पा रहे। तो जिन्होंने गुरु हत्या की, उनकी आज की जनरेशन जो है, हो सकता है 300 तक जनरेशन हो, हमें क्या पता, 200 तक जनरेशन हो, 100 तक जनरेशन हो, 50th जनरेशन हो, जो भी जनरेशन हो, लेकिन वो भी पापों मुक्त हो नहीं पा रही है। तो सोचो कितना बड़ा पाप है गुरु हत्या करने वाला। तो समाज आपको बुरा भला कहना शुरू करता है, इसलिए इंदिरा मुंह छुपा के भागा था। वो इतना इनविजिबल होना चाहता था कि 1000 सालों में पूरी जनरेशन्स की जनरेशन्स ही बदल जाए। मतलब जिन्होंने मुझे पाप करते हुए देखा है, वो बड़े हो, वो मर जाए, फिर उनके बच्चे बड़े हो, फिर वो लोग मर जाए, फिर उनके बच्चे बड़े हो जाए, और वो कहे कि हाँ हमने सुना है पुराने वाले इंद्र ने, एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है जहाँ पे बहुत पुराने वाले इंद्र ने गुरु हत्या की थी। अच्छा, वो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, हमारी भलाई के लिए किया। अरे हमने साक्षात नारायण भगवान का दर्शन किया, और इंद्र देवता, पुराने वाले इंद्र देवता की वजह से हमें दर्शन हुआ। अरे अरे, बहुत भले है ये इंद्र देवता, भले, चलो गलती किससे नहीं होती, कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी मुक्ति के लिए नारायण भगवान का दर्शन करवा दिया। इस तरीके से इंद्र जो था, बचे हुए 25% से भी बाहर आ गया। जब तक आप अपना पाप दूसरे की नजर से देखते रहते हो ना, वो मल्टीप्लाई करते रहते हो आप। मतलब सपोज आपने आज किसी ने सपोज आज किसी एनिमल को मारा है, ठीक है? अब वो संडे को मारा, मंडे को सोच रहा है मैंने एनिमल को मारा, अगले साल, 1 साल बाद भी सोच रहा है मैंने एनिमल को मारा, फिर 2 साल बाद उसके पूरी स्कूल सोच रही है, अरे ये वो है ना जिसने एनिमल को मारा था, ये वो है ना जिसने उसको, इनोसेंट डॉग को या इनोसेंट कैट को मारा था। फिर उसके बाद 10 साल बाद भी आपकी बैच इकट्ठे आती है गेट टुगेदर के लिए, कहते अरे वो आया क्या, उसी ने वो इनोसेंट कैट को और डॉग को मारा था ना, वो आया क्या गेट टुगेदर में? तो समाज जब तक आपका पाप याद रखता है ना, वो पाप आपको अंदर से खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। तो इंद्र को क्या लगा, लेट मी बिकम इनविजिबल ओनली, क्योंकि सामाजिक पाप में जो आता है, वो पाप से बाहर आने के लिए ही लोग चले जाते हैं हिमालय में तपस्या करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसका हो गया तो सोसाइटी ऑफेंस,
सोसाइटी ऑफेंस मतलब नीचे के लोगों की भी दिल तोड़ा था उसने, ऊपर के लोगों का भी दिल तोड़ा था गुरु हत्या करके। और पृथ्वी पे भी कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। तो वो चाह अगर वो अश्वमेध यज्ञ करता और किसी को तब नारायण भगवान का दर्शन होता, तब भी सबने यही सोचना था है, थोड़ी हमारे भलाई के लिए इसने अश्वमेध यज्ञ किया है, खुद अपना हेवनली प्लैनेट एंजॉय करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। उसने गुरु हत्या क्यों की? क्योंकि उसको स्वर्ग में रहना है। अब वो अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको स्वर्ग में रहना है। हमें क्या करना है? हमें नहीं उसकी बात कोई माननी। तो वो राजा होकर भी प्रजा को रूल नहीं कर पाता। तो इंद्र का जो डिसीजन था ना, इनविजिबल होना, वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्प कर गया। तो वैसे ही आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है जिंदगी में, बहुत आगे बढ़ना है, तो आज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आप अभी सब लोग 11th में जा रहे हो, 12th में जा रहे हो, बड़े, तो आपको बहुत अंदर से मन करेगा कि मैं अपना एक नया अकाउंट खोलूं सोशल मीडिया पे, और मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आ जाऊं, मैं कुछ ना कुछ धमाका मचा दूं, या फिर मैं 4 लोगों में थोड़ा सा पॉपुलैरिटी आ जाए। अभी अगर चेतना इतनी शुद्ध हुई नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं इसलिए अगर आते हो क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी, तो चेतना शुद्धिकरण हुआ नहीं है। जिस दिन सोशल मीडिया पे आना है उसके पीछे कारण एक ही होना चाहिए कि मैं लाखों लाखों लोगों का भला करना चाहता हूँ, तब जाके सोशल मीडिया पे लैंड करना। तब तक इस कली से दूर रहना, तब तक इनविजिबल हो जाना इंद्र की तरह। क्योंकि अभी तक जितने पाप करते आ रहे हो ना पिछले जन्मों से, वो पाप अभी भी धुले नहीं है। तो नए पापों में फंसो मत, नए पापों में फंसना नहीं है। नए पाप हो जाते हैं सोशल मीडिया पे आने से। इतने सारे लोग आएंगे, कितने सारे, पता भी नहीं होता कौन आपको फॉलो करेगा, कौन आपको ये करेगा, टॉर्चर करेगा, कैसे मैसेजेस भेजेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं पता होता। आजकल क्राइम्स भी बड़े हो रहे हैं। कई सारे बच्चों को इंटरनेट पे ही बहुत सारे लोग ट्रैक कर रहे हैं। वो ढूंढते हैं कि कहाँ है छोटे बच्चे, कहाँ है, फिर उनके साथ कुछ गलत करते हैं इंटरनेट पे, और फिर धमकी देते हैं कि अगर तुमने $25 मेरे अकाउंट में नहीं डिपॉजिट किए तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को सबको बता दूंगा कि तुमने क्या क्या लिखा है, या फिर तुमने क्या वीडियो भेजा, तुमने क्या फोटो भेजा। तो ऐसे वाले कली लोगों से दूर रहना, जब तक चित्त का शुद्धिकरण नहीं होता। चित्त का शुद्धिकरण मतलब जहां मैं लाखों लाखों लोगों का भला इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये कृष्ण की सेवा है। कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे अगर उनकी जीवात्माओं को हम मदद करते हैं तो। जैसे प्रभुपाद सोचते थे कि मैं हरि हरि नाम इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी गांव गांव में हरि नाम जाए। वैसे भगवान की इच्छा है कि भगवान के जो मैसेंजर्स है वो सबके पास हरि नाम ये न के न प्रकार ना ऐसे खिलाए, ऐसे खिलाए, कैसे भी खिलाए, लेकिन लाखों लाखों लोगों की मदद करने की इच्छा हो, तभी सोशल मीडिया पे लैंड हो जाना। नहीं तो कभी सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए लैंड नहीं होना। खुद का नहीं, मम्मी का अकाउंट यूज करो, पापा का अकाउंट यूज करो, खुद का अकाउंट बनाना नहीं है जब तक चित्त शुद्धिकरण नहीं होता। फ्रूटिव एक्टिविटी के लिए कभी लैंड मत हो जाना। ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, आपके सारे दोस्त बोलेंगे दे दे तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, दे दे तेरा फेसबुक अकाउंट, दे दे, लेकिन करना मत। इंद्र की तरह ये टेक्निक बहुत अच्छी है। इंद्र जो पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए गया था, अभी आपकी उम्र ऐसी है कि पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त किया ही नहीं है आपने, शुरुआत भी नहीं किया है। आप भागवतम सुन रहे हो लेकिन अभी तक 16 माला जाप शुरू नहीं किया है, इसका मतलब प्रायश्चित्त तो शुरू भी नहीं हुआ है। जितना भी कर रहे हो ना, वो तो बस उस लेवल तक जाने के लिए कर रहे हो जहां पे आप एक और बेटर इंसान बन पाओ। लेकिन शुद्ध भक्त तो तब बनोगे जब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जाप करके पिछले जन्मों के पापों से बाहर आ जाओगे। प्रायश्चित्त करने पे ज्यादा फोकस करो रादर देन फोकसिंग ऑन इंद्रिय तृप्ति। आई बात समझ में आ रहा है क्या? आपको लग रहा होगा माता जी रोक टोक रही है, बड़ा गलत काम कर रही है, लेकिन मैं आपको हमेशा के लिए नहीं रोक रही हूँ। एक 10 साल का अपने आप के इंद्रियों पे कंट्रोल लाओ, 10 साल तक कंट्रोल करो, 10 साल तक बहुत सारा ढेर सारा जाप करो, 10 साल तक, और 10 साल इन्वेस्ट करो। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 10 साल दिए जाप करने के लिए, फिर जाके वो उतरे प्रचार करने के लिए। उससे पहले उन्होंने प्रचार करना करना शुरू भी नहीं किया था, इवन दो ही वॉज एलिजिबल। तो अपने आप को पूरे 10 साल 100% हरि नाम को सरेंडर कर दो। इतना हरि नाम लो, इतना ज्यादा हरि नाम लो कि हद ही कर दो। हर फ्रेश टाइम जो फ्री टाइम है हरि नाम लेने में इन्वेस्ट करो, और पहले अपने प्रायश्चित्त खत्म करो।
इंद्र देवता की तरह। इंद्र ने 1,000 दिया है साल। हमारा सामाजिक पाप, आपका जो सामाजिक पाप पिछले जन्म में किया होगा आपने, पर्सनल लेवल पे किया होगा, माता पिता के प्रति किया होगा, जो वापस लौट के अगले 10 साल बाद आने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, तो उस दुखों से बचो। और ये सारा 10 साल के लिए कंटिन्यूअसली जाप करते जाओ। फिर उसके बाद आपका जो इंद्र देवता के पास जो कॉन्फिडेंस था ना, अब पापी पिशाचिनी मेरे पीछे नहीं पड़ सकती, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता कोई, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से यहाँ पर पहुंचा हूं मैं हरे नाम लेकर। जब आपके अंदर वो आएगा ना कॉन्फिडेंस, फिर आप पढ़ना, बाहर निकलना, शो अप योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता, ना कोई बुरे लोग आपके आसपास आएंगे। ऐसे लोग नहीं आएंगे जो आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए उकसा रहे हैं। सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत रास्ते पे जाने से बचाएंगे, गलत डिसीजंस लेने से बचाएंगे। कभी इंसान 20 साल में भी गलत डिसीजन लेने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, एट 30 ऑल्सो भी गलत डिसीजन लेने पे प्रवृत्त हो जाता है, 40 पे भी गलत डिसीजन लेने पे प्रवृत्त हो जाता है। सिर्फ वो इंसान बचता है जिसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उसके गलत रास्ते पे जाने से उसको रोकते हैं, रोक टोकते हैं। अगर आपका पिछला जन्म का सारा प्रारब्ध कट चुका है ना, तो आपको ऐसे 4-5 लोग पक्का मिलेंगे जो बोलेंगे तू गलत रास्ते पे जा रहा है, तू मत जा। लेकिन अगर नहीं किया होगा तो ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तू बिल्कुल सही कर रहा है, देखो उसने भी ऐसे ही किया, उसने भी ऐसे किया, तू भी ऐसे ही कर। ऐसे करके आपकी गलती को वो गलत नजर से देखेंगे ही नहीं, उनके हिसाब से आपकी गलती भी सही है। उनको पता ही नहीं है सही क्या है, तो आपको गलत गाइडेंस देने वाले लोग मिलेंगे, और फिर सब जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इंद्र देवता ने जो अभी, इंद्र देवता का जो कमबैक हुआ था ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक था। आप लोगों ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है। अभी तो आप जन्मे हो, माता पिता की पुण्याई है जिसकी वजह से आप भागवत कथा में बैठ पा रहे हो। अभी भी आप माता पिता के पुण्य पे ही जी रहे हो, उनका पुण्य है इसलिए घर में खाना आ रहा है और आप बाय डिफॉल्ट ही खा रहे हो। सब माता पिता की पुण्याई के उनके कोटे पे आपका चल रहा है। अब अपना कोटा आप क्लियर करना शुरू करो, पाप का कोटा क्लियर करना, माइनस करना शुरू करो। लीव सम स्पेस, लीव सम स्पेस, जिससे कि कृष्णा भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करे, कृष्णा आपकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करे। कृष्णा को कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए बहाना दे दो। पुकारो कृष्णा को, हर रोज पुकारो, बुलाओ कृष्णा को, नाम लो, नाम लो, जितना नाम ले सकते हो। और इंद्र की तरह 10 साल बाद कम बैक करना। जल्दबाजी मत करो सोशल मीडिया पे लैंड होने की। फिर किंग परीक्षित स्माइल्ड एज सुखदेव गोस्वामी जी एंडेड द नरेशन। परीक्षित महाराज ने बड़े अच्छे से स्माइल किया, उन्होंने, उनको लगा परीक्षित महाराज को कि कितने सरलता से ये पूरा जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था इंद्र का, सरलता से सॉल्व हुआ है, वो भी विष्णु भगवान की कृपा की वजह से। लेकिन इंद्र ने भी अच्छा डिसीजन लिया है उसमें। तो परीक्षित महाराज को अंदर से बड़ा ब्लिसफुल फील हुआ, आत्मिक आनंद फील हुआ, ये सोचकर कि लक्ष्मी नारायण दोनों ने इंद्र देवता को कैसे मदद की थी, और अपने भक्तों को भगवान कैसे मदद करने आते हैं। कितना भी बड़ा पाप भक्त अगर जानबूझ के भी पाप करता है तो भी कैसे भगवान कभी कभी उसको माफ कर देते हैं, कितना बड़ा दिल है भगवान का। ये देख कर ही परीक्षित महाराज के हृदय में बहुत ज्यादा ऐसे गहरे तरीके से वार्मथ आ गई थी, लक्ष्मी नारायण के लिए एज अ कपल, बहुत ज्यादा उनको ये आ गया था, उनके लिए प्रेम आ गया था। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया, ओ किंग, learned scholars hear and repeat this narration on every festival day। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, तो पढ़े लिखे स्कॉलर जो होते हैं वो ये कथा इंद्र की हमेशा करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे स्कॉलर्स को ही जरूरत है अपने ज्ञान योग के अहंकार से बाहर आने की और मेंटल स्पेकुलेशन से बाहर आने की। तो जब वो इंद्र की कथा सुनते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि हाँ, अटोनमेंट करना बहुत जरूरी है। माना कि हम, आपको याद नहीं है, आप इतने छोटे हो कि आपको लगता ही नहीं आपने कभी कोई पाप किया होगा, और ये सच भी हो सकता है आप लोगों ने जेन्युइनली कोई पाप नहीं किया है, ये भी 100% सच है। पिछले जन्म का हमें नहीं पता ना, जो ब्लाइंड स्पॉट्स है उसको भी तो कवर अप करना पड़ेगा। ब्लाइंड स्पॉट्स को कौन कवर अप करेगा, खुद ही कवर अप करोगे ना। सो वैसे ही अभी लर्नड स्कॉलर से तो आपको ये कथा याद रखनी है, इंद्र देवता की हमेशा याद रखनी है कि हाउ ही गॉट इनविजिबल फॉर 1000 years एंड केम बैक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पूरे 10 साल के लिए
इनविजिबल हो गए थे, कुटीर में जाके बैठे थे। हर रोज सिर्फ एक इतना घड़ा था, उसमें दही चावल होता तो उतना खाते थे। जाप करते रहते थे, उनके पास पानी का एक घड़ा, चावल का एक घड़ा, इतना ही, कुछ नहीं, इतनी सिंपल लाइफ। बट ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेल्दी फैमिली। भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे खाना नहीं होगा, पॉसिबल है? उनकी वाइफ तो अच्छे अच्छे डिशेस इतने अच्छे बनाती होगी, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बड़े हम्बल तरीके से रहे थे। सिर्फ एक धोती पहन के रहते थे, कौपिन पहन के रहते थे। मतलब उन्होंने पूरा 10 साल तक बाबा जी जीवन जिया है। तो उनसे इंस्पिरेशन लो। वो उनके कहाँ से आ रहा है इंस्पिरेशन? भागवतम से आ रहा है। तपस्या का इंस्पिरेशन भागवतम से आएगा, पश्चाताप का इंस्पिरेशन भागवतम से आएगा। तो सबने अब हमें लगता है कि प्रभुपाद ओवरनाइट अमेरिका जाकर सक्सेसफुल हुए हैं। उससे पहले 70 साल की तपस्या है प्रभुपाद की। कितनी सारी रातें उन्होंने रो रो के जाप करके बिताई है, ये हमें अंदाजा भी नहीं है। सबको ऐसे लगता है ही वॉज वेरी हैप्पी पर्सन। नो, ही वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड बाय सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी एंड कृष्णा। कंटिन्यूअसली उनको पेन होता था। सबसे ज्यादा प्यार तो अपने पिताजी और माता से था। उनके सेपरेशन, उनके जाने के बाद प्रभुपाद बहुत लोनली हो गए थे। और वो लोनलीनेस उनका पत्नी कवर अप नहीं कर पा रही थी किसी कारणवश। और ऐसे कभी एक्सपेक्टेशन भी मत रखना कि मेरा पार्टनर जो है वो मम्मी पापा की कमी भर पाएगा, क्योंकि वो कोई भी नहीं भर सकता मम्मी पापा की कमी। तो प्रभुपाद को वो कमी इतनी खलती थी, इतनी खलती थी, वो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के करीब जाते रहे। और फिर इतना प्रेम हो गया कि वो कृष्णा के, राधा रानी के बिना रह ही नहीं पाते थे। फिर सेपरेशन में रोने लग जाते थे। तो प्रभुपाद ने भी बहुत ज्यादा तपस्या करी हुई है बिफोर गोइंग टू अमेरिका। सबको ऐसे लगता है कि बिकॉज ही वॉज गृहस्थ आश्रम, बिकॉज फैक्ट्री चलाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट रात राते राते जाग के निकाली है। वृंदावन में दिन रात जागे है प्रभुपाद। सो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद की कोई ऐसे इंडिविजुअल तपस्या नहीं थी। जितनी प्रभुपाद की इंडिविजुअल तपस्या थी ना, इनविजिबल तपस्या थी, उतनी किसी की भी नहीं थी। उनकी दिखती ही नहीं थी तपस्या। सबको मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, लेकिन उनकी तपस्या दिखती नहीं थी कभी। अगर आगे जाके हम प्रभुपाद लीलामृत कर पाए तो आपको पता चलेगा कि हम किस प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, क्या हस्ती है वो, कितने कितने क्लोज एसोसिएट है चैतन्य महाप्रभु के, आपको तब पता चलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि क्यों, स्कॉलर्स ने क्यों बोलना चाहिए ये? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा क्योंकि ये कथा जो है ना, ये बहुत ज्यादा भाग्य लाती है। ये कथा जो सुनता है और जो कथा जो करता है, उसके लाइफ में पूरा ही ऑस्पिशियसनेस आ जाता है, सौभाग्य ही सौभाग्य आ जाता है। ये नरेटिव है, इसमें भगवान विष्णु का बहुत, नारायण भगवान का बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ है। नारायण भगवान की शक्ति इसमें दर्शाई गई है कि नारायण भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, उनके यज्ञ करने में कितनी शक्ति है, कि एक डिवोटी को सेफ्टी मिल जाती है इस कथा के बाद। उसको एक सेफ्टी नेट मिल जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ रहेंगे। देखो आज कितना क्रिमिनल पाप करते हैं, उनके माता पिता उनका साथ छोड़ देते हैं। आप कोर्ट में पिटिशंस देखो। जम्मू के एक लॉयर है, वो मुझे बता रहे थे, माता जी 13 लाख पिटिशंस आ चुके हैं फादर्स के। 13 लाख फादर्स है जो अपने बेटों को डिसओन करना चाहते हैं। डिसओन मतलब लीगली अपनी प्रॉपर्टी से बर्खास्त करने चाहते थे। वो अपने बेटे को एक भी रुपए देना नहीं चाहते उनके मृत्यु के बाद। ना बेटा घर पे आ सकता है। रिस्ट्रेन ऑर्डर डालिए बेटे पे कि बेटे ने घर पे नहीं आना है, बेटे ने प्रॉपर्टी पे मरने के बाद हक नहीं दिखाना है, बेटे ने अपनी माँ को तंग नहीं करना है मेरे मरने के बाद। माँ के पास आकर कंप्लेन नहीं करनी है कि पिताजी ने ऐसे क्यों किया, क्या किया। ना वो अपने भाई के पास जाएगा और बोलेगा घर में हिस्सा दे दो क्योंकि मैं भी इस घर का बेटा हूँ। ना वो अपनी बहन को जाके टॉर्चर करेगा कि तूने पिताजी को क्यों नहीं समझाया। उसके जो क्लॉज है ना, मैं पूरा पिटिशन पढ़ा, उसमें जो क्लॉज है ना, 13 लाख ऐसे पिटिशन। सिर्फ जम्मू में अगर 13 लाख है तो सोचो पूरे देश में कितने पिटिशन होंगे डिसओन करने वाले। तो ये होता है जहाँ पे आप ऐसे ये करते हो तो पिता भी आपको माफ नहीं करता। अगर आप कुछ ऐसे गलत काम कर देते हो तो पिताजी भी माफ नहीं करते। लेकिन यहाँ देखो, नारायण भगवान ने कितना बड़ा पाप माफ किया है, इसका, इंद्र का 4 4 पाप माफ कर दिए हैं। इसलिए देखो आप, क्रिश्चियनिटी में से भी कोई वैष्णव बन पाता है हरि नाम से। सारी माफी, उनके पूर्वजों ने गुरु हत्या की हुई है,
लेकिन कर दिया ना कृष्णा ने उनको माफ, कितने सारे अच्छे अच्छे वैष्णव निकले हैं। इतने अच्छे वैष्णव तो कभी कभी इंडिया में भी ना मिले। इतना अच्छा हरि नाम ने शुद्धिकरण किया हुआ है, इतना अच्छा, कितनी कृपा है। तो ये कथा पढ़ के नारायण भगवान के वर्शिप पे ना आपका बहुत भरोसा बढ़ जाता है, और आपके जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य आना शुरू हो जाता है ये कथा के बाद। जिस तरीके से इंद्र के सारे पापों को मुक्त कर दिया नारायण भगवान ने, और जिस तरीके से लक्ष्मी माता ने इंद्र को आशीर्वाद दिया, उसकी वजह से इंद्र के जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य आ गया। इससे पता चलता है कि लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलकर भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो ये दोनों का आशीर्वाद जब कट्ठे कट्ठे मिल जाता है, तो भक्त हमेशा ही सेफ रहता है, जो भी उनकी शरणागति लेता है वो सेफ रहता है। इसलिए कहते हैं कि कभी कृष्ण कृष्ण मत बोलो, राधा कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। सिर्फ राधा राधा भी मत बोलो, सिर्फ कृष्ण कृष्ण भी मत बोलो, कट्ठे कट्ठे बोलो। श्री हरि, अगर हरि हरि बोलना है तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलो। श्री कौन है? लक्ष्मी माता है। हरि कौन है? नारायण भगवान है। तो दोनों को कट्ठे कट्ठे नाम लो। सिर्फ श्री राम जी बोलने से अच्छा सीताराम 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 बोलो, सिया राम बोलो, श्री राम बोलो। नथिंग रॉन्ग इन इट। कहीं पे तो दोनों का कट्ठे कट्ठे नाम लो, क्योंकि दोनों टीम वर्क करके सेफ्टी नेट क्रिएट करते हैं अपकमिंग भक्तों के लिए। पापी भक्तों के लिए भी, रजोगुणी भक्त है तो भी उनको बचाएगा, कपल ही बचाएगा। तमोगुणी भक्त है जो अघोरी विद्या से कुछ पूजा कर रहा है, उसको भी बचाएगा, कपल बचाएगा। सत्वगुणी भक्त है जो एंजॉय कर रहा है अपना फेम, कि बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और वो फेमस होने की वजह से भक्ति कर रहा है कि और करता हूँ भक्ति, और फेमस हो जाऊंगा, और स्टेज पे मुझे बुलाएंगे, और ज्यादा लोग तालियां बजाएंगे, और ज्यादा मेरी फॉलोअरशिप बढ़ेगी। अगर वो सत्वगुणी भक्ति भी कर रहा है, उसका भी उद्धार किसने करना है? दोनों ने मिलकर ही करना है, राधा कृष्ण ने मिलकर करना है, लक्ष्मी नारायण ने मिलकर करना है। और अगर इसके परे कोई जा जा चुका है, तो वो किसकी कृपा की वजह से जाएगा? दोनों लक्ष्मी माता और नारायण भगवान की कृपा से ही जाएगा। सो ये पूरा टीम वर्क होता है, ये लोग इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते ही नहीं। राधा और कृष्णा इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करते, वो कट्टे कट्टे मिलकर डिस्कशन करके ही सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज डिस्क्राइब्ड इंदिराज रिलीज फ्रॉम सिंफुल लाइफ एंड हिज विक्ट्री इन फाइटिंग द डीमंस। ये कथा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इंद्र फ्री हो गया था पापों से, और अपने अंदर के डीमंस को फाइट किया था। ऐसे नहीं कि सिर्फ वृत्रासुर के फाइट, उसके अंदर के जो षड्रिपु थे, अंदर के जो पापी इच्छाएं थी ना, उसने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। ये कथा उसका दर्शाती है। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस इंसिडेंट, कोई भी अपने पापों की कर्मों से फ्री हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कथा अगर अच्छे से कोई सुनता है, पढ़ता है, तो पिछले जन्म के, इस जन्म के जितने भी पाप होते हैं, सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए लर्नेड ऑलवेज एडवाइस एवरीबडी टू रीड एंड हियर दिस नरेशन अगेन एंड अगेन। तो जितने भी पढ़े लिखे फिलोसोफर्स हुए हैं, प्रभुपाद किसको रिफर कर रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को रिफर कर रहे हैं, रूपा गोस्वामी जी को रिफर कर रहे हैं। तो जितने भी ये सब ने, जिन्होंने टिप्पणी दी है भागवतम पर, तो इन सब के रिफर करके बोल रहे हैं कि ये सारे लर्नेड स्कॉलर्स कहते हैं कि इसका जो पठन है, रीडिंग है, सुनना है, ये बार बार करना चाहिए। लर्नेड ते एडवाइस करते हैं कि इसको बार बार पढ़ो, इसको बार बार सुनो। अगर ऐसे करते हैं तो दे विल बिकम एक्सपर्ट इन ऑल एक्टिविटीज। अगर ये आपने कथा बार बार सुनी और बार बार करी, तो आप सारी एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हो जाते हो, मतलब आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है, जो भी आप कर रहे हो उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है। आपका ऑपुलेंस इंक्रीज होता है। जैसे इंद्र को उसका राज्य वापस मिल गया, मिला या नहीं मिला? स्वर्ग वापस मिला ना? वैसे रुके हुए काम खत्म हो जाते हैं, रुके हुए काम हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा आता है, पैसा आता है। किसी को पैसा चाहिए, पैसा आएगा। किसी को पावर चाहिए, पावर आ जाएगा। किसी का खोया हुआ घर है, वापस आ जाएगा। किसी की प्रॉपर्टी किसी ने लूट ली है, तो वो प्रॉपर्टी उसके पास वापस आ जाएगी। रुका हुआ काम, ठहरा हुआ काम पूरा हो जाता है, और उसकी सारी एक्टिविटीज में उसको सक्सेस आने लग जाती है। प्लस उसका ऑपुलेंस भी बढ़ जाता है, पैसे उसके पास ज्यादा आ जाते हैं, और वो बहुत फेमस भी हो जाता है। अपने आप ही उसके पास ज्यादा फेम आना शुरू हो जाता है। वो अपने सारे अंदर के दुर्गुणों पे विजय प्राप्त कर लेता है। ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है, अपने अंदर के दुर्गुणों पे विजय प्राप्त करना। और ये कथा करने वाला सदैव विजयी रहता है। तो आपको याद रखना है
कि भागवतम कथा, इस हमारे महाराज तो कहते ही थे भागवत कथा करने वाले को हमेशा सक्सेस आती है। आप हमेशा भागवतम पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, किसी को नहीं बताना आप छोटे हो। सब कहते हे छोटा है तू क्यों कथा बताएगा, बड़ा आया अपने आप को होशियार समझने वाला, ऐसा कोई चिढ़ाता है तो बैठो अपने रूम में चार दीवारियों को सुनाओ, कोई बात नहीं। करोड़ों करोड़ों बैक्टीरियाज है, उनका उद्धार कर दो। वो आपके मुख से भागवतम सुनेंगे ना, वो बैक्टीरियाज वैकुंठ चले जाएंगे। फिर वहां पे वैकुंठ आप चले जाओगे ना, उनके साथ मिलकर मस्त कीर्तन करना, जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना वहां पे जाके, बहुत एंजॉय करना, ये सारे आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है प्रचार करने की। अपने आप को रीडिंग करो, रूम में बैठो, चार दीवारियों में भागवतम सुना। शिव जी कहाँ किसी को सुनाते हैं, वो तो पार्वती माता बैठी रहती है, लेकिन वो भी झपकी देती रहती है, बड़ी नींद आती है पार्वती माता को। उनको तंग भी करते हैं उनके बच्चे थोड़े से। लेकिन शिव जी किसी को नहीं सुनाते, शिव जी अकेले ही कथा करते रहते। हवा में ही कथा करते हैं शिव जी, हवा में ही करते हैं। आते जाते बर्ड्स ने सुन लिया तो ठीक है, नंदी ने सुन लिया तो ठीक है। नंदी तो सुनता है फिर बाहर जाके बैठ जाता है। पार्वती माता सुनती है सो जाती है। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, कथा करते रहते करते रहते करते रहते। भागवत कथा इज मेंट टू कीप रीडिंग ऑल द टाइम। सो ये जो करता है ना, उसको पास कोई कमी नहीं रहती जिंदगी में। ऑपुलेंस आता ही रहता है, और किसी को ऑपुलेंस नहीं चाहिए। सपोज आपका पैसे के साथ ही रिश्ता खराब है, आपको लगता है पैसे वाले लोग बड़े खराब होते हैं, वो बड़े लालची होते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं, दूसरे की प्रताड़ना करते हैं। सपोज आपका लक्ष्मी माता के साथ ही रिश्ता डिस्टर्ब्ड है, आपको लक्ष्मी माता ही खराब लगती है, कोई बात नहीं। फिर आपके पास कौन सा सौभाग्य आएगा, भक्ति का सौभाग्य आ जाएगा, कोई बात नहीं। भक्ति का सौभाग्य आ जाएगा, आपके आसपास जो लोग हैं भक्त संग आपका बढ़ जाएगा, आप फेमस हो जाओगे। अब आपको लगता है छी 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 फेमस नहीं होना चाहिए, फेमस होने से भक्ति से ध्यान हट जाता है। अगर आपका फेमस होने से भी बहुत ज्यादा रिश्ता खराब है, फेमस होना भी आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। फिर भी आपके पास नारायण भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा आ रही है। सो भागवत कथा करने से ऐसा कोई एरिया नहीं होता जिसमें आपको ऑपुलेंस नहीं आती। आपको नहीं चाहिए पैसे में ऑपुलेंस तो नहीं आएगी, कोई बात नहीं। गौर किशोर दास बाबा जी को कभी चाहिए ही नहीं थी तो उनके पास नहीं आई, लेकिन उन्होंने भागवतम तो पूरी लाइफ सुना है। भक्ति विनोद ठाकुर जी को चाहिए था कि वो 100 बुक्स लिखे, उनको चाहिए था कि वो कैसे वैसे नवद्वीप, कहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्मे हैं, मुझे पता करना है कहाँ जन्मे हैं कहाँ जन्मे हैं। तो उनको उसमें यश आ गया। आपको भक्ति में यश चाहिए, भक्ति में यश मिल जाएगा, जिस एरिया में आपको यश चाहिए वहां पे यश मिल जाएगा। लेकिन भागवतम कथा जो करता है, भागवतम जो पढ़ता है, उसके उसके झोले में ना हमेशा कामयाबी ही कामयाबी आती है। क्योंकि नाम ही को चिंता है, नाम की, कृष्ण को चिंता है अपने नाम की, कृष्ण अपना नाम बदनाम नहीं होने देते कभी। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे, कृष्णा वासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। गीता जी,